ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। यहाँ पर दो ऑप्शंस है आपके पास, एक है ये नंबर 6 और एक है नंबर 1। दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो। तो जानते हैं कि क्या किसी ने आप पर काला जादू किया हुआ है। जिन्होंने 6 नंबर सिलेक्ट किया है पहले उनके लिए जान लेते हैं कि क्या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया हुआ है। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और अगर आपको माता की चमत्कारी मदद पोटली चाहिए तो भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर हम K2 मीटर भी ऑन कर लेंगे। अगर कोई भी एनर्जी आती है तो हम उससे यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो जान लेते हैं। 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में जजमेंट रिवर्स में है। तो क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन था जो एक समय पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। आज वही पर्सन आपके अगेंस्ट हो गया है, और यहाँ पर जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। द मून कार्ड भी रिवर्स में है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जिस भी पर्सन ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है वह इस ब्लैक मैजिक को वापस लाना चाहता है, वापस रिवर्स करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पा रहा है वह पर्सन। यहाँ मेन कारण था उसका आपके ऊपर काला जादू करने का, कि उसे ऐसा लगता था कि वो आपके लिए एक ब्लेसिंग था, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया, और अब वो दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहा है वो पर्सन। लेकिन उसे जो भी उसने काला जादू आप पे करवा दिया है उसको कैसे रिवर्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उसे ऐसा भी लग रहा है कि अब अगर वो आपके साथ आएगा तो कहीं ना कहीं उसको भी फाइनेंशियल लॉस होगा, और जो भी ब्लैक मैजिक उसने करवाया था आपके ऊपर गुस्से में आकर वो उसे भी हार्म करेगा। तो इसलिए ये पर्सन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। देख लेते हैं। 2 कार्ड्स और आए हैं यहाँ पर। देखिए, नाइट ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जाना ही अपने लिए सही मान रहा है। वो कह रहा है कि जितना मुझ पे है मैं उसमें ही कंटेंट हूँ, मुझे इसके पास, ये जो राजा है इसके पास जो कप है ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा, इस कप को लेने की कोशिश करूँगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसने आप पर ब्लैक मैजिक करवाया है। तो रिसेंटली कोई आपका शत्रु जो था वो दोबारा मित्र बना है, लेकिन अब वो पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज है। वो जानता है कि अगर वो इस कप के चक्कर में पड़ेगा जो किंग ऑफ कप्स के पास है, तो वो एक बहुत ही बड़ी ब्लैक मैजिक की जो दुनिया है इसमें वो भी शामिल हो जाएगा। उसको भी इसका जो उसने काला जादू किया है उसका उसको भी मिलेगा। तो यहाँ पर वो नहीं चाहता कि उसके साथ ये बैड लक फॉलो हो, उसके ऊपर ये मून की एनर्जी हो। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए वो जो उसके पास है उसी में कंटेंट होकर यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है। तो ये पर्सन आपका मित्र बना, झगड़े के बाद फिर से मित्र बना है, और अब बिहेवियर बदल गया है, क्योंकि अब ये जानता है कि काला जादू जो किया है इसने आप पर, वो इस पर भी असर कर सकता है, इसलिए दूरियां बना रहा है ये पर्सन आपसे। और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, क्यों जा रहा है, मैं तो यहाँ पर हूँ, किंग ऑफ कप्स हूँ, मेरे पास ये कप है और मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन ये पर्सन तो मुझसे दूर जा रहा है। तो ये हो रहा है इस समय आपके साथ। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी ये पर्सन आपके साथ अजीब सा सडनली बिहेवियर चेंज कर रहा है, इसने ही आपके ऊपर कहीं ना कहीं काला जादू करवाया है, ऐसा यहाँ पर कार्ड्स में लग रहा है। तो सन कार्ड यहाँ पर हमें आया है और हाई प्रिस्टेस हमें रिवर्स में मिल गई है। यहाँ पर देखिए, जो भी ये एनर्जीज हैं सन कार्ड की और हाई प्रिस्टेस की। अब हाई प्रिस्टेस यहाँ पर एक ऐसी लेडी है जो कहीं ना कहीं आपको कोई कुछ बताना चाहती है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, लेकिन ये आपको बता नहीं पा रही है। अभी कौन है हाई प्रिस्टेस? ये आपका अपना इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल पावर है जो आपको कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो आप समझ नहीं पा रही हैं। यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि आप पर ब्लैक मैजिक किया गया है। आप द सन कार्ड की एनर्जी में हैं, आप इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आपको सब कुछ तो अच्छा लग रहा है। आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो चुकी हैं। हो सकता है ब्लैक मैजिक अभी आप पर उतना असर नहीं कर रहा है, इसलिए आप इस एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है उस एनर्जी पर किसी की बुरी नज़र है। आप देख सकते हैं जिस हॉर्स पर आप बैठे हैं
वो यहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा है, जैसे कि इसे कुछ ऐसा पता है जो आप नहीं जानते। यहाँ पर भी आप देखिए, जो ये हॉर्स है जिस पर ये पर्सन जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो आपको कुछ बताना चाह रही है, लेकिन आप अपने एक चाइल्डिश एनर्जी में हैं, खुश हैं और इग्नोर कर रहे हैं जो भी चीज़ें आपको, जैसे अभी ये मैसेज आपके लिए है, लेकिन आप इसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो कुछ नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। तो प्रकृति जो बता रही है, जो नेचर यूनिवर्स बता रहा है, उसे इग्नोर कर रहे हैं आप। अब हाई प्रेस्टेस आपका ही अपना सबकॉन्शियस माइंड है जिसकी आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो रिवर्स में है। आप देख सकते हैं आप इस समय किसी की भी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। यहाँ पर जो लेडी बैठी है इसके पास ये टैरो कार्ड आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसको सुनना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए जान लेते हैं कि जो सन कार्ड हमें यहाँ पर आया है वो तो एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन प्रकृति कुछ और बता रही है। किसी ने काला जादू किया है, उसका असर अभी इतना आप पर नहीं हो रहा है। तो क्या होगा आगे चल के, क्या वह असर करेगा या आपको कोई दैविक शक्ति प्रोटेक्ट कर लेगी इस सिचुएशन में, क्या होगा आपके साथ। देखिए द बर्निंग टावर आया है और अपराइट में है। तो सडनली काला जादू जो किया गया है वो असर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो एक बहुत ऊंचे टावर से नीचे गिर रहे हैं। एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर, यहाँ हो सकता है सडनली कुछ आपकी लाइफ में हो, सडन इंसिडेंट, सडन एक्सीडेंट, सडनली। क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक किया गया है वो डेफिनेटली इस टावर पर बिजली स्ट्राइक करेगी, और जब टावर पर बिजली स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर फायर है और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी लाइफ में सडनली चीज़ें हो जाएंगी। तो जो सन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव चीज़ को दिखाता है, पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है, वही यहाँ पर आने वाले समय में एक बर्निंग टावर का रूप ले लेगा। अंधकार है और उसके बाद यहाँ पर बर्निंग टावर है। तो जो ब्लैक मैजिक किया गया है वो डेफिनेटली असर तो करेगा। इस समय हो सकता है कि चीज़ें वैसी नहीं है, सब ठीक लग रहा है आपको, लेकिन जो ये जा रहा है आपसे दूर, ये जानता है कि क्या काला जादू, क्या क्रिया करवाई है इसने आपके ऊपर। ये मारण क्रिया भी हो सकती है जो आप पर करवाई गई है, और आप यहाँ पर सोच रहे अरे मैं तो राजा हूँ, मुझ पे तो सब कुछ है, तो ये मुझसे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, हेल्प मिल सकती है इसको, तो ये पर्सन मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, वापस क्यों जा रहा है। क्योंकि वो खुश है इस नाइट ऑफ कप्स में, वो इस कप में खुश है, उसे ये चीज़ नहीं चाहिए। वो जानता है कि आपके ऊपर एक सडन स्ट्राइक होने वाला है, ये बिजली स्ट्राइक होने वाली है आपके इस किंगडम पर, क्योंकि ये काला जादू भी तो इसी ने करवाया है ना आपके ऊपर। क्योंकि इसको लगता था कि आप इसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप इसको धोखा दे रहे हो, और इसने इस कारण से आप पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सन की एनर्जी में हूँ, मुझ पे तो कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं हो रखा है। तो यहाँ पर आने वाले समय में चीज़ें खराब हो सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हैं तो आप मुझे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। आप माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली आपको चाहिए काले जादू से बचने के लिए, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और पर्सनलाइज रीडिंग के लिए भी मैसेज कीजिए। रीडिंग के बाद ही पोटली एडवाइस की जाती है। तो जिन्होंने भी नंबर 6 सिलेक्ट किया है, आपकी रीडिंग मैं आपको प्रिसाइजली बता देती हूँ। आपके कोई मित्र थे पास्ट में, और वो पर्सन आपसे किसी कारण से नाराज होकर दूर चला गया आपसे। फिर उस पर्सन ने आपके ऊपर ही ब्लैक मैजिक करवाया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसे लगा कि आपने उसे धोखा दिया है। लेकिन बाद में उस पर्सन को लगा कि अब उसे वापस आ जाना चाहिए, आपके पास वापस तो आ गया, लेकिन वो ये जानता है कि जो काला जादू उसने करवाया है वो आपको और आपके आसपास, क्योंकि बर्निंग टावर से 2 लोग नीचे गिर रहे थे, हस्बैंड वाइफ, तो जो आपके करीब होगा उसको भी असर करेगा। इसलिए वह पर्सन आपसे कोई भी हेल्प लिए बिना ही, या आपसे बात करना बंद करके, या आपकी तरफ अपना बिहेवियर बदल के दूर जा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण यही है कि उसने ब्लैक मैजिक कराया, और वह नहीं चाहता कि वो आपकी विसिनिटी में आए, आपके आसपास आए और उसके ऊपर भी काला जादू असर करे। इसलिए वह आपसे दूरियां बना रहा है। आने वाले समय में सडन बर्निंग टावर है, एक्सीडेंट से बचना है आपको। अचानक से कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं। अगर आप अपने लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जब काला जादू होता है तो आकस्मिक सडनली चीज़ें होती हैं। सडन एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको माता की मंत्रित पोटली अवश्य लेनी चाहिए।
वह आपको सुरक्षित करेगी। और जो भी काला जादू किया गया है उसे हटाने के लिए भी आप समय रहते पोटली ले लीजिए, क्योंकि माता की कृपा से ही आप ऐसी शक्तियों से बच सकते हैं। नहीं तो ये शक्तियाँ सब कुछ समाप्त कर देती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। जिनके ऊपर हो चुकी है ये चीज़ें वो जानते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज किस हद तक आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई रातों रात राजा से फकीर बन जाता है, सडनली चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ लोग अच्छा खासा लाइफ जी रहे होते हैं और सडनली किसी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब होते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से। चीज़ें मारण क्रिया यदि की जाए तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं, यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। तो जिन्होंने नंबर 6 सेलेक्ट किया है, आप पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए और रीडिंग के बाद आपको माता की मदद टोटली एडवाइस की जाएगी। अब देखते हैं जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या संदेश है यहाँ पर। क्या किसी ने किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक? ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो जिन्होंने नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, साथ में जस्टिस कार्ड आया है रिवर्स में, और हमें मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे नाइट भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और साथ में जस्टिस रिवर्स में है। तो क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है आपके ऊपर? यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा एनिमी आपको मानता है, शत्रुता है किसी की आपसे, किसी की शत्रुता है आपसे और षड्यंत्र रचता है वह पर्सन लगातार। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच में ही ये झगड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप पर ब्लैक मैजिक कराने वाला कोई और नहीं है, आपका ही कोई क्लोज वन है। हस्बैंड वाइफ की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। और इसका मुख्य कारण क्या है? या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई पर्सन है जिसने ब्लैक मैजिक करवाया है। तो हस्बैंड वाइफ यहाँ पर हैं, लेकिन कोई यहाँ पर तीसरा है जो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और वह आपकी तरफ इस तलवार के साथ बढ़ रहा है। तो बहुत ही तेजी से ये ब्लैक मैजिक आप पर असर कर सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड रिवर्स में है, कोई डेमोनिक एंटिटी है ऑलरेडी जो आपके कार्यों को रोक रही है। आप हो सकता है ट्रैवल करने की सोच रहे थे, यहाँ पर हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ किसी दूसरे देश में जाके बसना चाह रहे थे, लेकिन वह हो नहीं पा रहा। बार बार कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा रोक देती है आपके कार्यों को। तो यहाँ पर डेफिनेटली डेमोनिक एंटिटी दिख रही है जो आपके रास्ते को ब्लॉक कर रही है। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं, चलिए फिर से शफल करते हैं और जानते हैं। देखिए फिर से ये आ गया है, तो अब तो इसे कंसिडर करना ही पड़ेगा क्योंकि यही आपका संदेश है। तो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर कोई खजाना है, फाइनेंसिस हैं, जिसके कारण आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और ये एक बार नहीं कई बार अटेम्प्ट किए गए हैं। तो जो भी पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है ये अंधेरे में तीर मार रहा है। मतलब ये कि जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा है इसको श्योर नहीं है कि आपको ये एक्चुअल में हिट करेगा या नहीं, और इस कारण से ये पर्सन लगातार आपको फ़ोन करके पूछेगा कि आपका कार्य हुआ या नहीं हुआ, आप जाने वाले थे विदेश, आप गए कि नहीं गए, आपके हस्बैंड का प्रमोशन होने वाला था, प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपकी लाइफ के बारे में, आपके फाइनेंसिस के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछता रहेगा। डेफिनेटली ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है क्योंकि यहाँ पर आपके हस्बैंड की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स खजाने का कार्ड है, हस्बैंड भी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो आप दोनों ही डेफिनेटली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं अगर फाइनेंसिस की बात करें। लेकिन यहाँ पर कौन है ये जो आपसे जल रहा है? ये यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कोई और है जो खुद भी मैरिड है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि आप तो यहाँ शाइन कर रहे हैं और वो यहाँ पर डार्कनेस में है। तो उसके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ समस्या है। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ की बातें अपने किसी क्लोज फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं या फिर आपके कलीग से, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाइए क्योंकि वह पर्सन ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन देखिए ना, यही पर्सन तो है जो बैक स्टैप कर रहा है आपको। ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर आपको ये तलवारें जो है ये इसी पर्सन है और यहाँ से ये भाग रहा है। तो कोई ऐसा जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं आप, वही आपका विश्वास तोड़ेगा यहाँ पर। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं और जेलेसी हो रही है इस पर्सन को, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो आप पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपके फाइनेंसेस, आपकी लाइफ को देख करके कहीं ना कहीं जेलेसी है और आपको एक तरीके से इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया है। आपके हो सकता है आपके कपड़ों पर, आपके बालों पर कुछ ना कुछ आपका सामान इस पर्सन के पास है जिस पर ये काला जादू प्रैक्टिस हो रहा है।
अगर आपको इस पर्सन की बातें अपने माइंड में सुनाई देती हैं, आपको सुनाई देता है कि वह जैसे आपसे कुछ कह रही है, कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको सुनाई दे रहा है बार बार, तो वो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ जो मैसेज है वो भेज रही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया जा चुका है। अब इसको किस तरीके से आपको पता चलेगा? जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, इसके कारण आप बेड रिडन हो गए हैं इस समय, ऐसा लग रहा है। आपकी पूरे बैक में, आपकी बॉडी में पेन है बहुत ज़्यादा, जो ये बताता है कि आपके ऊपर जो काला जादू है वो असर कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। अब आप पर जो भी ये काला जादू किया गया है, इसको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। यदि इसको रिवर्स नहीं किया गया तो धीरे धीरे आप गरीबी की तरफ बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो आपके पास फाइनेंसेस है, पेंटिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है और एक घर में बंद हो गई हैं आप देख सकती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी असर कर रहा है, जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है आपके ऊपर। आपने अपनी कोई ऐसी सीक्रेटिव बातें, कुछ ऐसी चीज़ें बता दी हैं उस पर्सन को, और वो पर्सन उन्हीं बातों को, आपकी उन्हीं हॉबीज़ को, आपकी वही चीज़ें हैं जो उस पर्सन के पास हैं जिस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और इस समय आप अपने आप इस तरीके से इस सिचुएशन में आ गई है, या आप हो सकते हैं आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी किया जा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो साधारण ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में पर्सन है, या फिर आपका कोई क्लोज वन है, कोई कलीग हो सकता है, ऑफिस कलीग, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी मैरिड लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं वो भी बता रहे हो, प्रॉब्लम्स भी बता रहे हो। तो जो चीज़ें आप बता रहे हो, ये पर्सन आपको ही बैकस्टैप करने वाला है। तो इस पर्सन से तो पहले आपको दूरियां बनानी पड़ेगी, और नहीं तो ये आपकी जो भी मेहनत से आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स पे जितनी भी आप मेहनत से चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉप कर रहा है। मतलब आप पे नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और धीरे धीरे आपके फाइनेंसेस को देखिए, यहाँ पर आप यहाँ बिजी हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, और ये पेंटिकल्स बना रहे हैं। ये ग्रेप्स आपको ये वेट करें कब ये राइप होंगे, कब आप इनको सेल करेंगे और पैसा मिलेगा, आपका खजाना बढ़ेगा। तो आप कुछ सोच रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर ये सीधा आपके खजाने को ही ले रहा है ये जो पर्सन है। तो यही चीज़ तो हो रही है आपके साथ। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ की कोई भी बात किसी को नहीं बतानी है, क्योंकि आपने एक बहुत, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, मतलब आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, और आप अपनी लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं वो उस पर डाल रहे हैं लगातार, तो आपको यहाँ पर कोई स्टॉक कर रहा है। और ये जो भी स्टॉक कर रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एज ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, तो इसका हम क्या मतलब समझ सकते हैं आपकी रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या ये आपकी एनर्जी है, क्या आप यहाँ पर हैं और कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका वेट कर रहे हैं, या फिर ये वही पर्सन है जो आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देना चाहता है, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इसे मिल जाए। कौन है ये पर्सन, देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो फैमिली को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो क्यों, किससे कनेक्टेड है ये, और एज ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपकी एनर्जी चाहिए मुझे इसमें, आपकी क्या एनर्जीज हैं ये जानना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। देखिए यहाँ पर आप हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कहीं से हीलिंग मिल जाए। और जो ये लेडी है, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये पर्सन आपको एश्योर कर रहा है कि वो आपको हीलिंग देगा। जो ये कप है, ये अपॉर्चुनिटीज़ का कप है, ये इमोशंस का कप है। तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि उस पर्सन से कनेक्ट करने के बाद ही आप जीत सकते हैं। किससे जीतना चाहते हैं आप जो ये हीलिंग चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसी न किसी से वो शेयर हो रही हैं, और जिससे भी आप उसे शेयर कर रहे हैं वही पर्सन आपको यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपको हीलिंग करूँगा। ये इमोशंस हैं, आपको इमोशनली आप कनेक्टेड हो रहे हो उस पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है। तो आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, और आपको लग रहा है कि फाइनली आप यहाँ जीत गए। तो क्या सच में ये आपकी जीत है? क्या आप उस पर्सन के नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं कि वह पर्सन आपके ऊपर ही ब्लैक मैजिक कर रहा है, और आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो उसी पर्सन की वजह से हैं, उसके ब्लैक मैजिक की वजह से हैं।
कुछ कार्ड्स और आए हैं, देख लेते हैं। दी एम्परर भी यहाँ पर हमें मिल गया है। अब ये एम्परर कौन है? देखिए, जितनी लंबी हम रीडिंग करेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में जो है वो दिख रहेंगे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। फिलहाल आप यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। एस ऑफ कप्स में आपकी क्लोज फ्रेंड हो सकती है जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रही है, लेकिन यहाँ तो एम्परर भी है और एम्परर यहाँ बैठा हुआ है। इस एम्परर की क्या इंटेंशंस हैं, आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन है ये एम्परर, ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक हो रहा है। जो आपका कोई क्लोज वन ही करवा रहा है, आपके परिवार में झगड़े करवा रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल में यही पर्सन तो करा रहा है आप पर काला जादू। अब यहाँ पर एम्परर भी दिख गया है। ये एम्परर कौन है, इससे क्या कनेक्शन है इस एम्परर का, ये जानेंगे हम। क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई है। देखिए, ये जो लोग हैं ये तीनों ही ब्लैक मैजिक करना जानते हैं। ये तीनों ही ब्लैक मैजिक करना जानते हैं, चाहे एम्परर हो गया, क्वीन ऑफ कप्स हो गई, एस ऑफ कप्स पे जो ये लेडी है ये, तो ये तीनों ही काला जादू करना जानते हैं। और जो ये पर्सन है ये इन दोनों को, जो ये लोग हैं, ये दो लेडीज दिख रही हैं, इनको ये ब्लैक मैजिक सिखाता है। तो यहाँ पर ये जो दो लेडीज हैं इनको ब्लैक मैजिक सिखाया जा रहा है। जो ये एस ऑफ कप्स पे आपकी फ्रेंड है, ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसे अभी उतना नहीं आता। तो यहाँ पर जो ये है इसके साथ ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस लेडी की। और यहाँ पर ये एम्परर है जो इनको सिखा रहा है ब्लैक मैजिक। और आप यहाँ पर हैं, आपको नहीं पता कि इसका रियल इंटेंशन क्या है। तो अब क्या होगा, जो ये तीन लोग मिलके यहाँ पर काला जादू कर रहे हैं, अब क्या होगा? द स्टार कार्ड रिवर्स में है। देखिए, आपकी जो इच्छा है, आप जो भी विश करेंगी वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब आप अगर आपने अपनी कोई भी इच्छा कि भाई मैं अब्रॉड जाना है मुझे, या मैं फ्लैट लेना चाहती हूँ, जो भी आप अपनी इच्छा बताएंगे इनको अपना मानकर, तो क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है इन लोगों की कि आपका कोई भी कार्य ये बनने नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप खतरे में हैं कि एक ऐसे पर्सन को अपना मित्र बना बैठे हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही है लगातार आपके ऊपर, या कर रहा है। आपको स्टॉक भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसा लग रहा है। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। जैसा कि मैं कह रही थी कि आप फंस चुके हैं किसी के बातों में, किसी ने ट्रैप किया है आपको, कोई स्टॉक कर रहा है और आने वाले समय में इम्प्रिजनमेंट है। अब ये इम्प्रिजनमेंट अगर हम दो तरीके से देखें, एक इम्प्रिजनमेंट है कि आपको किसी लीगल ट्रबल में फंसा देना, आपको पुलिस केस में फंसा देना, आपको ब्लैकमेल करना आगे चल के, ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। एक चीज़ ये दिख रही है सेकंड कि आपका जो सोल है उसको ये बांध देंगे या बांध चुके हैं, बांध चुके हैं। आने वाले समय में जो भी ये आप जिसको अपना इमोशनल सपोर्ट मान रहे हैं वही पर्सन आपसे झगड़ा करेगी और उस झगड़े के बाद आपको ही फंसाएगी। मतलब ये शो करेगी कि आपकी गलती है, लेकिन एक्चुअल में ये प्लान्ड होगा। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये लोग आपको मिल करके किसी प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं और ब्लैक मैजिक यहाँ पर क्लियरली किया जा चुका है, जिसकी वजह से आप इनकी बातों में आते जा रहे हैं। आप चाह कर भी इनके इस षड्यंत्र से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर अगर आप सिमिलर सिचुएशन में फंस गए हैं कि कोई पर्सन है जिसकी बातों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, जो लगातार आपके माइंड में चल रहा है। देखिए, ये कार्ड कंटिन्यूएशन में आया था थॉट्स का, लेकिन ये रिवर्स में है। ये देखिए, आप लगातार सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, लेकिन इसके इंटेंशंस बहुत ही बुरे हैं। ये लगातार आप पर ब्लैक मैजिक भी कर रहा है और जिसके कारण आपको कुछ ना कुछ समस्या हो रही है शरीर में भी।
तो यही एनर्जीज है यहाँ पर। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और माता की चमत्कारी मंत्र पोटली अगर आपको चाहिए उसके लिए भी मुझे मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर यही संदेश है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। माता की चमत्कारी मंत्र पोटली, जो भी आप पर काला जादू किया जा रहा है, जो भी आपके शत्रु हैं, उन पर जीत के लिए बनाई जाती है। और इस पोटली से आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वह दूर होंगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने मैया से माता की मंत्रित पोटली मांगी और उनको जब पोटली बना के दी गई है उसके बाद से ही उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हो गई हैं। जिनके घर परिवार में समस्याएं थी वह दूर हुई हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी समस्या है, चाहे किसी ने काला जादू किया है, चाहे आपके स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई ब्लॉकेज है मैरिज में, आपके घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए। उसके बाद आपको पोटली एडवाइस की जाती है। पोटली कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर्स पर नहीं दी जाती है, क्योंकि वह पोटली मैया के आदेश से ही बनाई जाती है और माता का जिसे आदेश होता है उसी को एडवाइस की जाती है। बाद में आपको जो भी चार्जेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी होती है, तो आप उसको लिए ओके करते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। जय माता दी। सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। जय माँ काली।